हेलो जी, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। आकांक्षा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और हम तीनों से क्या निकल चुके हैं सिद्धेश्वरनाथ धाम, चीड़सर, राम चीड़सर में सिद्धेश्वरनाथ धाम जी हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत मंदिर जो कि रास्ते में पड़ गया है और हम आपको दिखाना चाहेंगे। यही राम जी बाबा का मंदिर जो बड़ग्राम बड़ा गांव में पड़ता है ये। और यहाँ पे सावन के महीने में सप्तमी को मेला बहुत बड़ा लगता है, जिसमें बहुत भारी भारी जुलूस निकलते हैं। ये देखिए 5 मंजिला है ये, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और बहुत ही खूबसूरत रास्ता भी। इतने घने जंगलों के बीच बहुत अच्छा लग रहा है। और जंगलों के बीच देखिए हम लोग कैसे जा रहे हैं, बिल्कुल हरियाली और हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही है। कहते हैं कि फाल्गुन महीने में महादेव जी की पूजा की बहुत मान्यता बताई गई है। और आप लोग जानते ही हैं फाल्गुन महीने में बस 2-4 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि पूर्णिमा में होली के बाद फाल्गुन महीना ख़त्म हो जाएगा। और हम आ गए हैं सिद्धेश्वरनाथ धाम, बाबा सिद्धेश्वरनाथ धाम के। देखिए ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर है यहाँ पर। और बहुत एक अच्छी बात ये भी है कि ये हमारा मायका है। और बचपन में हम लोगों ने यहाँ पे बचपन से इस मंदिर पे पूजा करते आए हैं, खेलते कूदने हम लोग का बचपन यहाँ से निकला है। और ये हमारी माताजी हमारा वेट कर रही थी। हमने फ़ोन कर दिया था पहले से कि हम आने वाले हैं, तो वो भी अखंड दीप यहाँ पर जलाई हुई हैं। और देखिए यहाँ पे कितना विशाल ये बट का वृक्ष है, जो कि हज़ारों साल पुराना है। और हमारे बाबा थे जो कि 112 साल के बाद उनका डेथ हुआ था। वो बताते थे कि उनका बचपन जब था तो बिल्कुल ऐसा ही ये पेड़ था, इतना भारी। और ये हमारी माँ है। पापा के जाने के बाद माँ बहुत मतलब वीक हो गई हैं और बहुत ही उदास रहती हैं। हमें जब भी समय मिलता है हम चले आते हैं मिलने के लिए। और हम लोगों ने पूजा का सामग्री ले लिया है, और थोड़ा सा फूल लेना था, वो हमारी दोस्त भी ले रही हैं। और यहाँ पर पूजा की सामग्री कुछ भैया लोग बैठ के बेच रहे हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। और ये मंदिर ऐसा है, यहाँ की एक मान्यता ये है जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी अपने वीडियो के माध्यम से, कि जिसको बच्चे की जो उम्मीद खो देते हैं, कि जो माँ बाप नहीं बन पाते हैं, उनके लिए एक आखिरी उम्मीद है ये मंदिर। कोई भी आता है और सच्चे मन से मनोकामना करके, और ये महादेव जी पे जो अर्पण किया हुआ प्रसाद या फूल जो भी लेकर जाते हैं चुरा कर, भगवान उनके घर में ज़रूर बच्चों का वरदान देते हैं। उनका आंचल भरता है, गोद भर जाता है। और जो ले जाते हैं उसको सूद समेत उसमें 100 गुना मिलाकर यहाँ पे कथा के रूप में, पूजा के रूप में पंडित जी को खिलाना, मतलब जिस रूप में उसको वापस किया जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने पूजा की कर ली है तैयारी, जिसमें फूल, अक्षत, चंदन, रोरी जो भी हमारे पास सामग्री था हम घर से ही लेकर ये आए हुए हैं। ये है नंदी महाराज जी, आप लोग भी हमारे वीडियो के माध्यम से दर्शन कर लीजिए। और महादेव जी के यहाँ देखिए कितने लोग पूजा कर रहे हैं। काफ़ी हम लोग को तो दोपहर हो गया, निकले थे सुबह में, लेकिन 1 बजने वाला है। और ये बट वृक्ष का एक एक जड़ दिख रहे हैं, आपस में ऐसे जुड़ा हुआ है, पूछिए कितनी सारी लोगों की आशाएं समेटे हुए अपने अंदर ये महादेव जी से कुछ कह रहा है। महादेव जी देखिए ना, आपके दरबार में कैसे कैसे भक्त आते हैं और आप उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं आप। और वैसे भी हम भी अपने एक मनोकामना लेके आए हैं कि जो भी हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहा है उनके घर में हमेशा सुख शांति और खुशहाली बनी रहे। यहाँ पर कुछ लोग अखंड बत्ती जलाए हुए हैं, हम लोगों भी अखंड बत्ती जलाने के माध्यम से ही आए हुए हैं। और कोशिश यही रहती है कि हर फाल्गुन महीने में 2-4 जगह मंदिर पे हम लोग जाकर अखंड ज्योति जलाते हैं। तो यहाँ पे माता जी शाम को देख लेंगी। और इसके कुछ पहले ही हम लोग असिका गए थे सोखड़नाथ दर्शन बाबा के यहाँ, तो वहाँ पे मेरी दोस्त की माँ ने रात भर उनका मतलब देखभाल की थी। और हाथ में मैंने बेलपत्र ले लिया है, जो महादेव जी का अर्पण करूँगी, पूजा करूँगी। तो देखिए यहाँ पे इतनी सारी घंटियाँ दिख रही हैं, बहुत सारी घंटियाँ तो यहाँ से निकाल दी जाती है कि पेड़ बहुत लटक जाता है। जिसकी भी मन्नतें पूरी हो जाती हैं वो घंटी जैसे रूप में अपना मतलब देना चाहे प्रसाद। हम लोगों ने बेलपत्र पे राम राम लिख लिया है, और कहते हैं महादेव जी को ये नाम बहुत प्रिय है। तो फाइनली हम लोगों ने लिख कर और अपना थाली तैयार कर रहे हैं हम सब के सब।
और ये गंगा जल में लेके घर से ही गई थी मैं, और पूजा का सारा सामग्री। ये कभी कभी बहुत भीड़ होता है, नहीं मिल पाता है, तो पास में मैं हमेशा रखी रहती हूँ। ललिता माता जी बैठ के वेट कर रही हैं और हमने थाली तैयार कर ली है। अगर आप लोग भी कभी अपने परिवार से या किसी चीज़ से निराश हैं तो ज़रूर इस मंदिर पे आप आइए। और जो जो इस मंदिर पर आया है हमारे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग कि आप लोग कौन कौन यहाँ पर आया हुआ है और किसकी मन्नतें पूरी हुई हैं, ताकि हम अपने दर्शकों को बता सकें। और फाइनली हम लोग थाली तैयार करके चले गए महादेव जी की। माला वाला मैंने पहना दिया है महादेव जी को, और जल अर्पण करके पूजा वूजा करके मैंने सब कुछ चढ़ा लिया है। कहते हैं जितनी आपके पास शक्ति हो उसी के हिसाब से भक्ति करनी चाहिए, दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं। महादेव जी तो एक जल पे ही बहुत खुश हो जाते हैं। महादेव जी इतने भोले है ये हैं। दुनिया को दिखावे में मत पड़ा करिए आप। जो आपको जैसा लगे वैसा ही, जो आपके पास चीज़ें उसी लेवल हो उसी को लेकर आप पूजा कीजिए। बस मन में भक्ति और भाव होना चाहिए। और मैं भगवान जी को दिया भी दिखा रही हूँ। जो भी जला वला कर हम। और ये महादेव जी वर्षों पुराने, पता नहीं कब के हैं ये, कब कहते हैं बहुत पहले, यहाँ बहुत पहले जंगल हुआ करता था। और अब तो जंगल धीरे धीरे काट के यहाँ पे बगीचे खेत भी बना दिए गए हैं। और हमने शंकर जी की पूजा करने के बाद महादेव जी की पूजा कर लिया हमने। अब नंदी महाराज को तो ज़रूर खुश करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो उनके चेले हैं। जब तक इनकी ये खुश नहीं होंगे तो महादेव जी खुश होंगे ही नहीं। तो नंदी भगवान से मैं प्रे भी करूँगी कि महानंदी बाबा आप जैसे मेरे परिवार को खुश रखें हैं। मैं हमारे वीडियो के माध्यम से जो भी देख रहा हूँ उनके घर में भी सुख शांति और खुश रहें वो भी, और जो भी उनकी इच्छा है आप ज़रूर पूरा करना। जल अर्पण करके, बहुत पुराने नंदी महाराज जी हैं ये। हम लोग बचपन से इन्हें देखते आए हैं। जब भी हम लोग छोटे छोटे थे, यहाँ पे मलमास का मेला जो 1 महीने का लगता था, शिवरात्रि लगता था, लोग बचपन से यहाँ पूजा करते हैं। गणेश भगवान जी, माता पार्वती, अन्य प्रकार की यहाँ पे मूर्तियाँ विराजित की गई हैं। और सारे भगवान देवी देवता ही देखिए, कुछ लोग आके यहाँ पे रात्रि से आके रुके हुए हैं। कुछ शिव चर्चा करवाना था, पूजा करवाना है। पूरे फाल्गुन महीने में यहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। यहाँ पे देखिए कुछ काम भी चल रहा है, कुछ भक्त मिलकर ये गेट बनवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे देखिए तालाब बिल्कुल रेड दिख रहा है आपको ना, इसमें कुछ अभी मुझे लग रहा है डाला गया है, उसके वजह से ज़्यादा रेड दिख रहा है। इस तालाब की मान्यता है कि पहले शंकर भगवान जी जो भी यहाँ के हैं और वो बिल्कुल सोने के थे। परसों पुरानी बात है, हमारे बाबा बताते थे। और रात में कुछ चोर लोग आए थे, तो जो उन्हें काटने की कोशिश किया था कि उन्हें चुरा कर ले जाने के लिए, तब वो पत्थर के बन गए थे। बिल्कुल खून बह गया था उनका। तो बिल्कुल यहाँ की मिट्टी भी लाल हो गई थी। और बिल्कुल जो ये तालाब है, पोखरा जिसे बोलते हैं हम लोग, बहुत लोग सरोवर बोलते हैं, नदी बोलते हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये तालाब है वो रेड हो गया था। तो आज भी यहाँ पे लाल परछाइयाँ मिलती हैं, लेकिन अभी कुछ उसमें घास पड़े हुए हैं और मछलियाँ भी कुछ डाली गई हैं। क्योंकि पहले बचपन में हम लोग यहाँ पे नहाना, कपड़े धुलने सब कुछ करते थे, लेकिन आज तो ऐसी सब चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। और ये रही हमारी बचपन की कुछ बातें, और जितनी हमको जानकारियाँ थी हम ज़रूर बताएं। और यहाँ पर हम लोगों ने अखंड ज्योति जला लिया है, जो कि 24 आवर्स के लिए हम लोग जला रहे हैं, जिसमें मेरी 2 बत्ती है और मेरे दोस्त की 1 बत्ती है। हम सब लोग अपने मन्नत के लिए ही, क्योंकि हमारे बच्चे बाहर पढ़ाई करते हैं अदर स्टेट, तो वो जहाँ भी रहें खुश रहें। तो यहाँ पे हम लोगों ने भगवान जी को जो भी दीपक जलाए हमने उन्हें अर्पण करवा कर और हम ले जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे घर बने हुए हैं, जहाँ पर हम यहाँ पे दिया रखते हैं ताकि हवा ववा ना लगे और रात भर जले, क्योंकि 24 घंटे इसको जलाना है। और देखिए सरोवर का कुछ मैं दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे हमारे बाबा, कुछ गांव के ये बुज़ुर्ग, वो नहा रहे हैं। नहाते भी लोग यहाँ से चलो उठाकर चला। बचपन में हम लोग इतना यहाँ पे नहाया है, खेला है कि हमारे बचपन यहाँ पे बीते हैं। हम लोग यहाँ से मिट्टी उठाते थे, उससे कपड़ा धुलते थे, अपने बालों में धुलते थे। पहले शैम्पू वैम्पू कुछ चीज़ें नहीं थी उतनी बचपन में, तो हम लोग यहाँ बहुत नहाए। देखिए वट वृक्ष का एक एक कण ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे मानो ये कुछ कह रहा हो, अपने अंदर समेटा हुआ हो। जितना देखेंगे उतने ही इसमें आपको बातें मिलेंगी आपको।
बहुत सारी, तो बहुत बातें हैं जो कहूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोगों ने फाइनली पूजा कर लिया है और हम तीनों दोस्त कहीं भी जाते हैं तो साथ में ही जाते हैं। ये है हमारी दोस्त ममता और ये है शबनम और ये मैं। हम तीनों लोग बहुत ही अच्छे से पूजा वूजा कर लिया। थोड़ी सी मस्ती। और हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।